ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें ऐसे अद्भुत खगोलीय पिंड हैं जो हमें आकर्षित भी करते हैं और हमारी समझ को चुनौती भी देते हैं। यह विशालता और रहस्य हमें हमेशा से ही मोहित करते आए हैं और हम इसके गहरे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों में ब्लैक होल सबसे दिलचस्प हैं। ये अदृश्य पिंड जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इनसे बच नहीं सकता, हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली रहे हैं। इन खगोलीय पिंडों में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इतना मजबूत कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है, जिससे एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना उत्पन्न होती है। इस खोज में हम ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा हमें ब्रह्मांड के उन कोनों में ले जाएगी जहां मानवता ने अभी तक कदम नहीं रखा है और हमें उन रहस्यों से रूबरू कराएगी जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देते हैं। हम उनके निर्माण, अंतरिक्ष और समय पर उनके प्रभाव और वैज्ञानिक प्रयासों के बारे में जानेंगे जिनसे उनके अस्तित्व का पता चला है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं और वे हमारे ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं, यह जानना एक रोमांचक अनुभव होगा। ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय विचित्रताएं नहीं हैं, वे हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत घटक हैं। वे आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आज हम जो ब्रह्मांडीय परिदृश्य देखते हैं उसे आकार देते हैं। ब्लैक होल के बिना आकाश गंगाओं का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं होता। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के मूलभूत नियमों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि गुरुत्वाकर्षण, समय और स्थान कैसे काम करते हैं। इन रहस्यमय पिंडों का पता लगाने के लिए हमारे साथ अंतरिक्ष और समय की गहराई में उतरें। यह यात्रा हमें उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिपे हुए हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में उतरेंगे, हम उन अवधारणाओं का सामना करेंगे जो वास्तविकता के बारे में हमारी रोजमर्रा की धारणाओं को चुनौती देती है। यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि हम वास्तव में ब्रह्मांड को कितना समझते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, स्पेस टाइम के ताने बाने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं के बारे में जानेंगे। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य को शुरू करते हुए चकित और चुनौतीपूर्ण होने के लिए तैयार रहें। यह यात्रा हमें उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिपे हुए हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानव ज्ञान के बिल्कुल किनारे तक और शायद उससे भी आगे ले जाएगी। यह यात्रा हमें उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिपे हुए हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और ब्लैक होल की आकर्षक दुनिया की हमारी खोज शुरू करें। यह यात्रा हमें उन रहस्यों के करीब ले जाएगी जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिपे हुए हैं। ब्लैक होल, ये ब्रह्मांडीय रहस्य शाश्वत नहीं है। वे भी एक समय में जन्म लेते हैं और एक समय में समाप्त हो सकते हैं। उनकी एक शुरुआत होती है और ये शुरुआत किसी साधारण घटना से नहीं होती। एक नाटकीय जन्म कहानी जो विशाल तारों की मृत्यु से सामने आती है। यह प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली और विस्मयकारी होती है। तारे, आकाश गंगाओं के निर्माण खंड अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं। यह संघर्ष उनके जीवन का आधार है। उनके कोर में परमाणु संलयन से बाहर की ओर दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का प्रतिकार करता है। यह संतुलन तारे को स्थिर रखता है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। समय के साथ तारा अपने ईंधन को समाप्त करने लगता है। जब एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो बाहरी दबाव कम हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। गुरुत्वाकर्षण, जो अब प्रमुख बल है, नियंत्रण में आ जाता है। यह तारे को अपने अंदर की ओर खींचने लगता है। तारे का कोर अपने आप गिर जाता है और आगे क्या होता है यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया अत्यंत तीव्र और विनाशकारी हो सकती है। हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारों के लिए पतन विनाशकारी होता है। यह पतन एक विशाल विस्फोट में परिणत होता है। कोर फट जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जो पूरी आकाश गंगाओं को मात देता है। यह विस्फोट अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली होता है। तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में विस्फोटित हो जाती हैं, जिससे ब्रह्मांड में भारी तत्व फैल जाते हैं।
ये तत्व नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं। जो बचता है वह तारकीय कोर है, जो एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये सिंगुलैरिटी अत्यंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है। ये सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व का एक बिंदु, एक ब्लैक होल के जन्म का प्रतीक है। यह एक नए ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत है। सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन से घिरी होती है, जो नो रिटर्न का बिंदु है। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इवेंट होराइजन के आगे गुरुत्वाकर्षण की पकड़ पूर्ण होती है। यह क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय और भयावह होता है। कुछ भी नहीं, प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। यह क्षेत्र प्रकाश को भी निगल जाता है। स्पेस टाइम का यह क्षेत्र ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है, जो अंधेरे में डूबा रहता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समय और स्थान का अर्थ बदल जाता है। ब्लैक होल अपने नाम के अनुरूप हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हैं। उनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी बाहर निकलने से रोकता है, जिससे वे पारंपरिक अवलोकन विधियों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने आसपास के वातावरण के साथ उनकी परस्पर क्रिया पर भरोसा करते हुए इन अनदेखे दिग्गजों का पता लगाने के लिए सरल तरीके खोजे हैं। एक तरीका है किसी अदृश्य विशाल वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारों की गति का निरीक्षण करना। यदि किसी तारे की कक्षा असामान्य रूप से तेज और तंग है, तो यह एक विशाल अनदेखे साथी, एक ब्लैक होल की उपस्थिति का सुझाव देता है। खगोलविदों ने हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में ऐसे तारकीय नृत्य देखे हैं, जो वहां छिपे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं। दूसरा तरीका है ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण का पता लगाना। जैसे जैसे गैस और धूल इवेंट होराइजन की ओर बढ़ते हैं, वे अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिससे एक्स-रे निकलती है। ये एक्स-रे उत्सर्जन बीकन की तरह काम करते हैं, जो ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में कई एक्स-रे स्रोतों का पता लगाया है, जिनमें से कई ब्लैक होल से जुड़े हैं। इन प्रेक्षणों ने न केवल ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि की है, बल्कि उनके गुणों और व्यवहार के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान की है। ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, जो अपने आसपास की हर चीज को सोख लेते हैं। वे गहन वस्तुएं हैं जो स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देती हैं। इसे समझने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत पर गौर करने की आवश्यकता है, जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम की वक्रता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद की कल्पना कीजिए। गेंद का भार ट्रैम्पोलिन को नीचे की ओर झुका देता है, जिससे उसके चारों ओर एक वक्रता बन जाती है। इसी तरह तारे और ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम में वक्रता पैदा करती हैं। ब्लैक होल अपने चरम घनत्व के साथ स्पेस टाइम में सबसे चरम वक्रता पैदा करते हैं। यह वक्रता इतनी तीव्र होती है कि यह पास से गुजरने वाली प्रकाश किरणों के पथ को विकृत कर देती है, जिससे वे ब्लैक होल के चारों ओर मुड़ जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जानी जाने वाली इस घटना को खगोलविदों ने देखा है, और यह ब्लैक होल द्वारा स्पेस टाइम के मुड़ने के और सबूत प्रदान करती है। ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम की वक्रता समय के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। समय मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में धीमा हो जाता है। इस घटना को टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि दूर स्थित प्रेक्षक की तुलना में ब्लैक होल के पास स्थित प्रेक्षक के लिए समय धीरे धीरे बहेगा। ब्लैक होल, जबकि अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण से एकजुट हैं, एक अखंड समूह नहीं है। वे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं, और उनकी विविधता उन्हें और भी अधिक आकर्षक बनाती है। वे अलग अलग आकार और द्रव्यमान में आते हैं, जिससे उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। यह वर्गीकरण हमें उनके गठन, विकास और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को समझने में मदद करता है। सबसे आम प्रकार तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो विशाल तारों के पतन से बनते हैं। ये तारें अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाती है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है, लेकिन वे केवल कुछ मील के क्षेत्र में सिमट जाते हैं। ये उन्हें अत्यधिक घना और शक्तिशाली बनाता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, जो हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए हैं। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक है।
इन विशालकाय पिंडों का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे अपने आसपास के सभी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनके इवेंट होराइजन अरबों मील तक फैल सकते हैं, जो हमारे सौर मंडल से भी बड़े क्षेत्र को घेरते हैं। यह क्षेत्र वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अरबों वर्षों में गैस, धूल और यहां तक कि तारों को जमा करके बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें और भी विशाल और शक्तिशाली बनाती है। वे आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तारा निर्माण को विनियमित करते हैं और गैलेक्टिक संरचनाओं की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। उनके बिना आकाश गंगाओं का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं होता। इन दो चरम सीमाओं के बीच मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, एक ऐसा वर्ग जो अपने छोटे और बड़े समकक्षों की तुलना में कम समझा जाता है। इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से सैकड़ों से हजारों गुना तक होता है। वे तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की कड़ी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय या घने तारकीय समूहों में विशाल तारों के अनरनवे पतन के माध्यम से बनते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में और अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं।